कोटा एसपी तेजश्री गौतम ने बताया कि राज्य स्तर पर हत्या के मामलों में 53% की कमी आई है, वहीं जबकि हत्या के प्रयासों के मामले में 5% और लूट की घटनाओं के मामले में 56% गिरावट देखने को मिली है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में 18% की कमी दर्ज होना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोटा शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2025 में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों को अनुरूप लगातार कार्रवाई की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उन्होंने बताया कोटा शहर में सड़क दुर्घटनाओं से पहले की तुलना में कमी आई है। हादसों में मृतकों की संख्या घटी है और भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर और कम करने की ठोस रणनीति कायम की जा रही है। बहुत ही बड़ी कमी है पूरे राज्य स्तर पर। हत्या के प्रयास के प्रकरणों में 5% की कमी है, लूट के प्रकरणों में 56% की कमी है, व्यापन अपहरण के प्रकरणों में 26% की कमी है। उसके बाद चोरी और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में 23% की कमी है, महिला अत्याचार में 18% की कमी है। तो हमारे जो मेजर हेड्स हैं उन सभी में कुल मिलाकर क्राइम में काफ़ी कमी आई है। हमारे जो पूरे रेंज में एक बड़ी उपलब्धि है वो है सड़क दुर्घटनाएं। कोटा शहर में सड़क दुर्घटनाएं में भी कमी आई है, घायलों की संख्या में भी कमी आई है और मृतकों की संख्या में भी कमी आई है। आगे आने वाले साल में हमारा जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि हम सड़क दुर्घटनाओं में और कैसे कमी ला सकें। किसी भी एक व्यक्ति की जान अगर हम बचा पाएँ तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इसी क्रम में ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क को बनाया जा रहा है ट्रैफिक ऑफिस में। ऑनलाइन चालान जब आप सबमिट करने आएंगे तो पहले आपका ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क, जागरूकता पार्क का एक विज़िट होगा। एक ऑनलाइन आप शपथ लेंगे, शपथ के बाद ही आपकी जो ट्रैफिक की चालान है उसको सबमिट किया जाएगा। बहुत जल्द इसका उद्घाटन माननीय स्पीकर महोदय के कर कमलों द्वारा हम कराएंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो अक्टूबर माह में हमने शुरू किया था ऑपरेशन गरुड़ व्यू, नशे के खिलाफ एक बहुत ही सटीक कार्रवाई करने का, जिसमें ना केवल हमारा ओरिएंटेशन जब्ती का था बल्कि हम ये चाहते थे कि हम जो नाबालिग बच्चों को अवैध मादक पदार्थों का सेवन कराया जा रहा है या उनके थ्रू बिकवाया जा रहा है, तो एनडीपीएस एक्ट के साथ साथ हमने जेजे एक्ट में भी कार्रवाई की है। अवैध थड़ियाँ भी तुड़वाई हैं और कैफ़ेज़ को भी नगर निगम के साथ मिलकर सील कराया है जहाँ पर इस तरीके के मादक पदार्थों की बिक्री होती थी। निरंतर आगे ये कार्रवाई जारी है और 2026 में भी हम यही चाहेंगे कि हम कोटा शहर को अवैध मादक पदार्थों से मुक्त करा पाएँ और हमारी निरंतर कोशिश रहेगी कि हम लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयाँ इस तरीके से कर सकें। पिछले साल हमने ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत लगभग 10 करोड़ के मादक पदार्थों को सीज़ किया है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही हम ये चाहेंगे कि हम एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करें। इसी के साथ साथ हमने जागरूकता के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए भी माननीय कलेक्टर साहब को प्रस्ताव भेजे हैं। कुछ एक चौकियां ऐसे इलाकों में जहां पर मादक पदार्थों की ज़्यादा बिक्री होती है वहां पर शुरू करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं या नशे से ग्रसित हैं और उनको सेवन करने की आदत हो गई है, तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए भी हमारी जो प्रक्रिया है उसके लिए भी हमने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट की है। तो ये बताना चाहूँगी, कल ही हमने साइबर जागरूकता एक साइकिल रैली निकाली है। स्टडी ये बताती है कि साइबर ऑफेंस 95% ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, यानी हमारी लापरवाही या हमारा डर या हमारा लालच जो साइबर फ्रॉडस्टर उसको इनकैश कर लेता है। तो यदि हम अगर सावधानी बरतें, अगर हमें अवेयर हो कि हमें किन किन चीज़ों से बचना है, तो हम काफ़ी हद तक साइबर क्राइम को होने से बचा सकते हैं। इसी के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। साइबर जागरूकता दिवस प्रत्येक माह के पहले बुधवार को कोटा शहर पुलिस द्वारा मनाया जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में जाकर सभी को जागरूक किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जाता है कि 1930 जो हमारी एक साइबर हेल्पलाइन है,
जैसे ही अगर आपके साथ कोई इस तरीके का फ्रॉड होता है तो तुरंत आप बताइए। 27% केसेस में हमने जो फ्रॉड हुआ उसमें हमने पैसा रोककर वापस भी परिवादी को उनका पैसा वापस दिलवाया है, और निरंतर हमारे प्रयास हैं कि हम इस संख्या को बढ़ाएं। उसमें सिर्फ एक ही हमारी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से जनता को रहेगी कि जितनी जल्दी आप पुलिस के पास या 1930 पे कॉल करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहता है कि आपके जो पैसे हैं वो या जो फ्रॉड राशि है उसको होल्ड करके आप तक वापस पहुंचाया जा सके। इसी के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग में, सामुदायिक पुलिसिंग को बेहतर तरीके से जो कोटा शहर का एक मॉडल बना, अनंत चतुर्दशी, 12 वफात और जल जूलनी एकादशी के बड़े जुलूसों में हमारी महिला सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, CLG मेंबर्स ने जिस तरीके से शानदार काम किया, उसके ऊपर यूनिसेफ और सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी द्वारा एक थर्ड पार्टी स्टडी में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका विमोचन माननीय DGP साहब द्वारा किया गया था। इसको भी हम आगे निरंतर रूप से, क्योंकि इस बार हमारे जो 2026 की जो पुलिस मुख्यालय ने पुलिस प्राथमिकताएं ले डाउन की हैं, उसमें एक ये भी है कि कैसे आप सामुदायिक पुलिसिंग परिवार को बेहतर यूज़ करेंगे पुलिस और पब्लिक में समन्वय बनाने के लिए। तो वो मेरे को लगता है कि कोटा सिटी पुलिस का एक बहुत अच्छा नवाचार रहा, और आगे भी हम इसको निरंतर रूप से जारी रखेंगे। चाकूबाजी घटनाओं में निरंतर आप देखेंगे 2023 से 24, फिर 24 से 25 में निरंतर कमी आ रही है। डेफिनेटली चाकूबाजी हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है कोटा शहर पुलिस के लिए, और हम चाहेंगे कि लगातार इसमें कमी आए और इस पे प्रभावी नियंत्रण हो। इसके लिए सख्त धाराओं में, जो अभी नए क्रिमिनल कानूनों की जो धाराएं ऑर्गेनाइज क्राइम की आई हैं, उनके अंदर भी कुछ लोगों के चालान किए गए हैं, और उनको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर उनका कन्विक्शन कराकर उनको सख्त सज़ा दिलवाने का जो एक नज़ीर पेश करे सभी के लिए। जो नए क्रिमिनल कानूनों में नाबालिगों के लिए भी सख्त प्रावधानों की एक सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें हम अगर देखते हैं कि रिपीट ऑफेंडर्स अगर कोई हैं और बार बार अगर नाबालिगों को कोई मिसयूज़ कर रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई नियमानुसार